बच्चों आज का टॉपिक है गणित, ये आपको पता ही होगा। और गणित में आज हम बताएंगे आपको समुच्चय के प्रकार। आप लोगों को बताएंगे समुच्चय के प्रकार, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार लेक्चर 2, ये दूसरा वीडियो जो है समुच्चय के प्रकार से संबंधित है। आप ध्यान देंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि समुच्चय जो होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। समुच्चय 11 प्रकार के होते हैं। समुच्चय के बारे में मैंने बताया था कि समुच्चय 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने बताया था कि रिक्त समुच्चय, दूसरा बताया था एकल समुच्चय, तीसरा बताया था परिमित समुच्चय, चौथा बताया था अपरिमित समुच्चय, पांचवा समतुल्य समुच्चय, छठवां समान समुच्चय, सातवां उप समुच्चय, आठवां उचित उप समुच्चय, नौवां अधिसमुच्चय, 10वां समष्टि समुच्चय और 11वां था आपका घात समुच्चय। बच्चों इसकी बात अगर हम करते हैं तो रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्टी सेट। एकल समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय को सिंगलटन सेट कहते हैं। परिमित समुच्चय, तीसरा प्रकार इसका परिमित समुच्चय, जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। चौथा है अपरिमित समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अगला है समतुल्य समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं, मैंने बताया था इक्विवेलेंट सेट, जिसे हम कहते हैं क्या? इक्विवेलेंट सेट। अगला है उसके बाद समान समुच्चय, जिसे हम कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट। उसके पश्चात उप समुच्चय है, जिसे हम कहते हैं सबसेट। सबसेट। अगला है उचित उप समुच्चय, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, जो प्रॉपर सबसेट यहां पे लिखा गया है। अगला अधिसमुच्चय, जिसे हम कहते हैं सुपर सेट। अधिसमुच्चय को अंग्रेजी में हम कहते हैं सुपर सेट। बच्चों इसके बाद है समष्टि समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगला पॉइंट है घात समुच्चय, जिसे हम कहते हैं पावर सेट। घात समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट। पावर सेट देखिए बहुत ही बेहतर टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा इसमें। और जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं इसको बहुत ही शार्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। बच्चों अभी ये थियरी चल रही है, जिसको परिभाषा चल रहा है, परिभाषा में बहुत ही आसान तरीके से एक एक स्टेप में बता दूंगा कि परिभाषा होता क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब इसके जो 11 प्रकार होते हैं, समुच्चय के जो 11 प्रकार हैं, इनको मैं 11 की परिभाषा द्वारा क्लियर करूंगा, और यह किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं या किसका क्या मतलब होता है यह मैं बताऊंगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें है सबसे पहली बात की रिक्त समुच्चय। बात आती है कि रिक्त समुच्चय कहते किसको है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हूं कि ऐसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उससे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इसे बच्चों रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। यह है फाई आपका। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, या कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अवयव नहीं होना चाहिए, तब यह जाकर जो है रिक्त समुच्चय के प्रदर्शन नोटेशन होंगे। बच्चों यह रिक्त समुच्चय समझ में आया? रिक्त समुच्चय कहते हैं किसको है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या कर्ली ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे करते क्या है, अगर इसमें आप 0 लिख दें, आप कह दें कि यह रिक्त समुच्चय है, तो ऐसा नहीं है, यह गलत है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। हाँ जी, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 0 भी आ जाए तो वह समुच्चय का अवयव कहलाता है, तो यह एकल समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण होता है बच्चों फाई से प्रदर्शित करते हैं, और यह होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरी पॉइंट है आपकी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पॉइंट है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसे सिंगलटन सेट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह होती है कि वे समुच्चय जिनमें केवल एक अवयव होता है,
वे समुच्चय जिनमें या जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाते हैं। जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। पूछ दिया जाए कि एकल समुच्चय कहते किसको है या एक सिंगल्टन सेट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वे समुच्चय जिनमें केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे बच्चों कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 5, ध्यान दीजिएगा इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक अवयव है, इसलिए यह एकल समुच्चय का उदाहरण है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इसमें केवल एक अवयव है, इसलिए यह एकल समुच्चय का उदाहरण है। जैसे इसको लिख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट, जैसे हम पढ़े थे, बताया था मैंने, शुद्ध समुच्चय निर्माण विधि से अगर इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं बच्चों कि x इज सच दैट x बराबर 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और 3 और 5 के बीच, इससे क्या स्पष्ट होता है कि 3 और 5 के बीच कौन सी संख्या आएगी, तो 4 आएगी। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x बराबर या x इज सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बच्चों देखेंगे 3 से छोटा या 3 के बराबर या 4, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 से x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए, तो वह संख्या 4 होगी। और यह जो है एकल समुच्चय का क्या है, उदाहरण है। अगली पॉइंट आती है बच्चों आपका, अगली पॉइंट है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय को कहते हैं फाइनाइट सेट। इसकी परिभाषा यह होती है कि वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है परिमित समुच्चय कहलाता है। फिर से एक बार देखिएगा, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे बच्चों, या इसकी परिभाषा यह भी हो सकती है कि ऐसा समुच्चय जो अरिक्त समुच्चय हो, यानी रिक्त समुच्चय न हो, तो परिमित समुच्चय, उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है वह परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे बच्चों 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें क्या है कि यह एक समुच्चय है और समुच्चय में 1, 3, 5, 7, 9 जो दिखाई दे रहे हैं समुच्चय के अवयव हैं और इनके अवयवों को हम गिन सकते हैं, इनके अवयवों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पूछा जाए कि समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो आप बताएंगे 5, यानी गिनती हो गई, कंफर्म हो गया कि इसमें कितने अवयव हैं। निश्चित इसके अवयव होंगे बच्चों, जिसको गिना जा सकता है वह परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बच्चों अगर बात करते हैं, एक पॉइंट होती है यहाँ पे परिमित समुच्चयों की कार्डिनल संख्या। परिमित समुच्चयों की, ध्यान दीजिएगा, परिमित समुच्चयों की कार्डिनल संख्या। बच्चों यह क्या होता है, परिमित समुच्चयों की कार्डिनल संख्या क्या होती है, तो परिमित समुच्चयों की कार्डिनल संख्या किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों अगर बात करते हैं कि समुच्चय A बराबर 3, 5, 9, 11, तो इसमें पूछा जाए कि इसकी कार्डिनल संख्या क्या है, इसकी कार्डिनल संख्या क्या है, तो कार्डिनल संख्या को लिखेंगे Na इक्वल टू, अब इसमें टोटल अवयव क्या है वही लिख देना है, तो 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल 4 अवयव हैं, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, समुच्चय A की कार्डिनल संख्या हो जाएगी। उसके बाद बच्चों पॉइंट आती है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो वे समुच्चय जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। बच्चों जैसे अगर अपरिमित की बात करते हैं तो अपरिमित में देखिएगा होगा क्या, तो A बराबर
1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, इनके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इस समुच्चय को क्या कहेंगे, इस प्रकार के समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, यानी जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय यानी समतुल्य इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, यदि दो परिमित समुच्चय कह रहा है जिनके अवयवों को गिना जा सकता है, यानी दो परिमित समुच्चय ए व बी की कार्डिनल संख्या यदि समान हो, यदि दो समुच्चय हो और उनकी कार्डिनल संख्या समान हो तो वे आपस में क्या कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे बच्चों एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी, यानी हम कह दें, यहाँ पे देखिएगा कि जैसे अगर बात आ जाए कि ए बराबर 3 5 9, बी बराबर 2 1, इसमें देखिएगा एन ए में 3 अवयव हैं और एन बी में भी क्या है, 3 अवयव हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी। बच्चों इसमें क्या कंफर्म हो गया कि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में दोनों में अवयव की संख्या क्या समान है, तो यह हो जाएगा आपका एक समतुल्य समुच्चय। ये हो गया समतुल्य समुच्चय। अगली पॉइंट है समान समुच्चय। अगली पॉइंट है समान समुच्चय जिसे इक्वल सेट कहते हैं। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तथा ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं या इक्वल सेट कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 3 5 9 और बी बराबर 9 5 3, तो इसमें ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव, हमने समान समुच्चय में कहा कि ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसा समुच्चय ए व बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। तो अब देखेंगे 3 5 और 9, फिर समुच्चय क्या अवयव है और समुच्चय बी क्या है, 9 5 3, 9 5 3, तो ये समुच्चय बी क्या हो, यानी दोनों जो है आपस में बराबर है, इसलिए हम कह देंगे कि ए बराबर बी, यानी दोनों ये आपस में बराबर है, इसलिए समान समुच्चय है। अगला पॉइंट है उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, तो माना ए व बी दो समुच्चय हैं, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो और समुच्चय ए को तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। माना ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सबसेट कहते हैं बच्चों, इसे सबसेट कहते हैं और इसे पढ़ते हैं ए बी का उप समुच्चय है, इसे कहते हैं, इसको ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं और इसे पढ़ते हैं ए सबसेट बी या ए बी का उप समुच्चय है। अगली पॉइंट है बच्चों उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय जिसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इस समुच्चय को होता क्या है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। कब कहेंगे, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो बी में ए में न हो, उसे हम कहते हैं उचित उप समुच्चय। जैसे एक बार फिर से देखिएगा, समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो, परंतु कम से कम
समुच्चय बी में एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय बी में न हो, तो उसे हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, a बराबर 3, 5, 9, 11 और समुच्चय बी में बच्चों आ गया 3, 5, 9, 11, 13। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों 3, 5, 9, 3, 5, 9, 11 और 3, 5, 9, 11 मिल रहे हैं, लेकिन समुच्चय बी में 13 एक ऐसी संख्या है जो समुच्चय ए में नहीं है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं और इसे ए प्रॉपर सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं ए बी का उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय है। अगला पॉइंट है अधिसमुच्चय, जिसे हम कहते हैं सुपरसेट। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय हो, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय हो, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं और इस समुच्चय को बच्चों हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो बी ए बच्चों, यानी इसको पढ़ते क्या है, इसको सुपरसेट कहते हैं। बी अधिसमुच्चय है ए का, बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अगले पॉइंट है समष्टि समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक दिए गए समुच्चय के अधिसमुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। अगर कोई समुच्चय अधिसमुच्चय है तो इस प्रकार के समुच्चय को बच्चों हम और समष्टि समुच्चय कहते हैं और इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला बच्चों घात समुच्चय, जिसे पावर सेट कहते हैं। माना ए एक समुच्चय है, माना ए एक समुच्चय है तथा ए के सभी उप समुच्चयों या संग्रह या समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। माना ए एक समुच्चय है तो ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं और इसे घात समुच्चय को बच्चों पी ए से प्रदर्शित करते हैं, पी ए से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ समुच्चय ए। ध्यान दीजिएगा कैसे, मतलब कि अगर कोई समुच्चय ए हो, 1, 2 हो, तो इसमें ध्यान दीजिएगा इसका घात समुच्चय क्या होगा, तो बच्चों एक 5 सबका उप समुच्चय होता है, तो पी ए से प्रदर्शित करेंगे इसको 5, 1, 2, 3, 2, 1 या 1, 2 इसको कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके घात समुच्चय कहलाते हैं। ध्यान आज समझ में आई है। अगली पॉइंट अगले वीडियो में।